आप सभी को हृदय से नमस्कार। सेवा पुंज। सेवा पुंज मानव मात्र के कल्याण, आध्यात्मिक प्रगति और जीवन को कैसे आनंद में जिया जाए, उसी के लिए एक सुंदर सा प्रयास कर रहा है। हम सब इस संसार में मानव बनकर आए हैं, तो हमारा यहाँ आने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। परंतु क्या हर कोई उस उद्देश्य को समझ पाता है? नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य को समझ पाते हैं। अन्यथा तो कब जन्म हुआ और कब पूरा हो जाता है जीवन, इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन जब मृत्यु आती है तो कहते हैं, अरे हमने तो मरने की भी तैयारी नहीं की, तो ये आई क्यों? और उस समय परेशान रहता है, जीवन भर भी परेशान और मरते समय भी परेशान। पूरा जीवन उधेड़ बूंद में ही बीत जाता है, चाहे वो लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। हर परिस्थिति में मनुष्य असमंजस की स्थिति में रहता है और पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ बर्बाद कर देता है। तो सेवा पुंज का उद्देश्य है कि आपका जो जीवन आपको मिला है वो कैसे अत्यंत आनंदमय हो, जीते जी भी होना और मरणोपरांत भी होना। यानी जीवन में तो आनंद लिया ही है, लेकिन आपकी मृत्यु एक महोत्सव बन जाए, यही इस सेवा पुंज का उद्देश्य है। आपका जो मानव जीवन मिला है ये बहुत अनमोल है। इसे यूं ही ना गंवाएं, बल्कि इसके महत्व को समझें और इसके द्वारा हम विशेष कार्य करें। जब तक महत्व पता नहीं होता तब तक उसकी समझ उस जीव को नहीं आती। तो इसी तरह हमारा जो जीवन है बहुत मूल्यवान है, तो आइए मिलकर इसे विशेष कार्य में लगाएं। सबसे पहले तो आपको भीतर से स्वीकार करना है कि संसार किसी न किसी शक्ति या दिव्यता से संचालित हो रही है। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, उसे किसी की तरह संबोधन कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्या कहते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे, हम उसे या उस अस्तित्व को स्वीकार कैसे करें? तो ब्रह्मांड और प्रकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति का इतना सुंदर व्यवस्था किसी न किसी शक्ति, दिव्यता अथवा ऊर्जा से संचालित है। लेकिन फिर भी प्रश्न उठ सकता है, क्या उठ सकता है कि महसूस कैसे करें, उसे पता कैसे करें? तो कहेंगे हवा नहीं दिखती है, लेकिन उत्तर होगा उसे महसूस तो किया जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे रेडियो तरंगे होती है, यानी मोबाइल या रेडियो FM उसकी तरंगे होती है, लेकिन आप चाह कर भी उसे महसूस नहीं कर पाएंगे इस शरीर के द्वारा। तो क्या करना पड़ता है? जैसे आप किसी को फ़ोन नंबर डायल करते, किसी को फ़ोन लगाते हैं, तो अगर आपने सही नंबर लगाया है तो उस तक पहुंचता है, लेकिन अगर एक नंबर भी गलत है तो वो वहां तक नहीं पहुंचता। तो एक विशेष फ्रीक्वेंसी होती है, उसी के द्वारा वो प्रकट होती है। तो ठीक इसी प्रकार वो सब जगह है, वो शक्ति, वो दिव्यता सब जगह है, लेकिन वो सही फ्रीक्वेंसी अर्थात सही तरीके से आप उसकी ओर चलेंगे तो वो आपको महसूस भी हो जाएगी। जैसे जैसे आप इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे वो आपको महसूस होती जाएगी। तो एक विषय ये भी है कि आप उसे महसूस करें या ना करें, लेकिन
आप उसे नित्य धन्यवाद जरूर दें। उस दिव्यता को सदैव धन्यवाद, थैंक यू अवश्य कहें। धन्यवाद जब देंगे तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप जैसा भी आपको मानव जीवन मिला है, चाहे वो जैसी स्थिति में हो, जैसी परिस्थिति में हो, उसे स्वीकार करें और उन्हें धन्यवाद दें। औरों से प्रतिस्पर्धा ना करें। किसी को सुंदरता ज़्यादा मिली, आपको कम मिली, तो आप उसमें भागिए मत। आपको जो मिला है वो बहुत बहुत सुंदर है, इसलिए उसके पीछे ना भागे। आप जिस स्थिति में हैं उसे स्वीकार करिए और अपने धर्म का पालन करें। तो धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। आप मानव बनकर इस धरती पर आए तो ऐसे ही मानवता का धर्म निभाएं। किसी भी स्थिति में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों की भलाई, दूसरों के कल्याण का भाव रखें। ऐसा करके आप जब दूसरे का उचित हित करेंगे तो आपके जीवन में आनंद स्वतः प्रकट होगा। क्या सत्य की खोज के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है? नहीं, यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है और ना ही पकड़ना है। इन्हीं दोनों के कारण संसार का जो चक्र है उसी में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। उसे पकड़ो और उसे छोड़ो। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कर्मों को करते हुए आप जीवन को आनंदमय और अपने कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सुनने में बहुत सुंदर लगा। इतना आसान है? बिल्कुल, इससे भी आसान है, इससे भी सरल हो सकता है। लेकिन कईयों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इतना सरल कैसे हो सकता है? तो देखिए, जीवन में कठिन कब लगता है? जब तक आप उसे समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए सुनिए, जब आप पढ़ना लिखना सीख रहे थे तो जो अक्षर आपको समझाए जाते थे उस समय के लिए वो आपको बड़ा कष्ट देता था, आपको समझ में नहीं आता था, आपको कठिन लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब आपको समझ में आया और आज आपको कोई कहे लिखने के लिए तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप गाड़ी जब तक नहीं चलाते थे तब तक आपको कठिन लगता था। जब आपको मन में भाव हुए कि मुझे ये चलाना चाहिए, लेकिन डर के कारण चला नहीं पाए, फिर धीरे धीरे जैसे आप चलाना सीख गए और आज अगर आप गाड़ी चलाना सीख चुके हैं तो आज की स्थिति ये है, आपको वो आसान लगेगा। लेकिन जिस समय सीख रहे थे उस समय बड़ा कठिन लग रहा था। तो ठीक इसी प्रकार जब तक समझ में ना आए, ना सीखा हुआ हो, तब तक वो कठिन लगता है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। अब एक प्रश्न है, क्या सीखने के बाद आपको ये महसूस करना पड़ता है कि मैं सीख चुका हूँ? क्या अपने आप को आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं सीख चुका हूँ? नहीं, वो आपके भीतर स्थापित हो जाता है दृढ़ता से और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। फिर चाहे नींद में हो, चाहे आप जागृत में हो, आप जब एक बार चीज सीख जाते हैं तो उसे दोहराना नहीं पड़ता, वो आपकी दिनचर्या में स्वतः आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो जीवन आनंदमय बनना चाहिए वो अगर आप सीख जाएं कैसे बनाया जाता है, और जब आप सीख जाएंगे तो आप चाहे कुछ भी करें, आपका पूरा जीवन आनंदमय रहेगा। और उसके बाद इस नश्वर शरीर को भी अगर आप छोड़ के जाएंगे तब भी आनंदमय तरीके से इस संसार से आप हंसते हंसते जा सकते हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इंसान रोते हुए आता है और रोते हुए जाता है,
लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो रोते हुए आते हैं और दुनिया से हंसते हंसते जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने जीवन आनंदमय बना लिया। अगर आप ऐसा जीवन बनाते हैं तो औरों को भी आप आनंद बांटने वाले बन जाएंगे और दुनिया में लोगों को प्रेम और करुणा का मार्ग बताएंगे। आज के मानव समाज के लिए ये बढ़िया और बड़ा सुंदर समय है, क्योंकि आज इस समय बहुतों को इसकी आवश्यकता है। आज के परिवेश में सब कुछ है लोगों के पास, बहुतों के पास नहीं है, लेकिन जिन जिन के पास बहुत कुछ है लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है और आनंद नहीं है। तो आप अपना उद्देश्य बनाइए कि मेरा जीवन जैसा भी मिला है मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, और अब इसी समय मैं अपने जीवन को आनंदमय बनाऊंगा और लोगों को ये आनंद बांटूंगा। हमारे जीवन में संपर्क में आने के बाद कईयों के जीवन आनंदमय हुए, कईयों ने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, प्रेरित हुए हैं और औरों को भी उस कार्य में प्रेरित कर रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी इस यात्रा में हमसे जुड़कर लोगों को आनंद, प्रेम, करुणा और मानव धर्म के नाते हम एक नया समाज, नई दुनिया का एक निर्माण करें जिसमें केवल आनंद हो, हर समय केवल दिव्यता का भाव हो, और इस संसार से भी जाए तब हम आनंदमय जाए। तो सेवा पुंज का यही उद्देश्य है। आप चाहे आप हमसे जुड़िए और हम सब मिलकर इस दुनिया में प्रेम और करुणा का प्रचार करें। नमस्कार।